अभी हम वेव नेचर ऑफ मैटर में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस देख चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं जो कि है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन मास m एंड चार्ज e। एक कंसीडर किए हैं इलेक्ट्रॉन को, मास m है और चार्ज e है। लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। v जो है वो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, दो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। यहाँ पे जब वहाँ पे देखिए कंसिडर कर रहे हैं हम एक इलेक्ट्रॉन को जिसका मास m है, चार्ज e है और v जो है वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, और एक्सिलरेटेड है रेस से, वो पोटेंशियल जो है वो v वोल्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन ev हो जाएगा। अब ये दोनों का वर्क ही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी एक तरीके का वर्क ही होता है, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाफ mv² इज इक्वल टू EB हो गया। अब यहाँ से v² निकालेंगे तो EB, और यहाँ पे 2m नीचे, यहाँ पे देखिए हाफ v² यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2EB/m। और v यहाँ पे वेलोसिटी है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v से पोटेंशियल डिफरेंस है, e से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और h से प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो v इज इक्वल्स टू रूट अंडर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 2EV/m हो गया। अब हमें ये पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv होता है। यहाँ से हमें ये पता है क्योंकि यहाँ पे ये आया हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो h इज इक्वल्स टू mv। तो ये हो गया, ये हमें पता है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहाँ से देख रहे हैं इस वाले फॉर्मूला में h/mv की जगह पे ये पूरा टर्म रख देंगे 2 × EV। अब h यहाँ पे हो गया और ये टोटल यहाँ पे कितना आएगा, लैम्डा निकाल रहे हैं यहाँ से, तो h बाई पूरे के रूट अंडर में m का स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इसलिए इसको स्क्वायर लिख के रूट के अंडर में लाए हैं। ठीक है, रूट के अंदर में आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो m ही बचेगा, इसलिए इसको स्क्वायर करके अंदर में लाएं। 2EB/m, m कट जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2EV, यहाँ से 2MEV आ जाएगा, एक m कट जाएगा और h की वैल्यू रख दो 6.64 इंटू 10⁻31। 2m मास यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 और इंटू v। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 12.2 इंटू 10⁻10 रूट अंडर v मीटर। ठीक है, और यहाँ पे ये एंगस्ट्रम में लिखना होगा इसको, तो कितना हो जाएगा 12.2 इंटू 10⁻10 हट जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में, यहाँ पे देखो 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रम होता है, तो यहाँ पे 10⁻10 खत्म हो जाएगा और 12.2 रूट अंडर v एंगस्ट्रम लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर होता है। तो ये डी ब्रॉगली का सेकंड हाइपोथेसिस था। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। ये दोनों, फर्स्ट में हमने ये देखा था, ये वाला फॉर्मूला आया था, एंड सेकंड में ये देखे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को देखते हैं।